नहीं। तो मैं स्कूल में बहुत पिटा हूँ बचपन से अभी तक। होमवर्क नहीं किया, पोएम याद नहीं की, वो बच्चे मस्ती कर रहे हैं। ट्विंकल ट्विंकल ट्विंकल। 3 बार ट्विंकल कैसे बोला तू? ट्विंकल लिटिल स्टार। एक टाइम तक तो स्कूल जाने का मेरा मकसद ही यही था। आज मुझे फिर से स्कूल में मार खानी है। शाबाश मम्मी। ओ शिट, भागो यहाँ से। अब मेरे लिए मार खाना पढ़ाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था। हाँ, मार मुझे और मार, इतना ही दम है तुझमें। दर्द हो रहा है, अब मत मारे। तो ये बात 11वीं क्लास की है। और मुझे पता नहीं, जब तुम 11वीं क्लास में आते हो, तुम पता नहीं खुद को बहुत ज्यादा बड़ा समझने लग जाते हो। ये स्कूल है मेरी, आऊँ मैं साइकिल पर, टिफिन खा लूँ मैं तो लंच से पहले। आई नो, मुझे पता है, मैं भी ऐसे ही था 11वीं क्लास में। ये स्कूल मेरी गुलाम, मैं हूँ डिवाइन के साथ। कर दी हमने स्कूल की नाकाबंदी लगा के अलार्म। बंटा है, असली है क्या? हाँ डिवाइन, माँ कसम असली है, अभी लिखा मैंने। सर ये लोग ने यहाँ पे रास्ता रोक लिया क्लास की बेंच से। कौन है रे? बंटा ये तो नंगी पीठ पे चट मार रहा है। टीनेज में अक्सर अजीब चीजें होती है, राइट? कभी तुम्हारा मन किसी भी चीज में नहीं लगता है, तुम चाहते हो कि बस जैसे तैसे ये दिन निकल जाए। और कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हें दुनिया भर की सारी चीजें करनी है। तुम्हें छत से कूदना है, सर के बल घूमना है, अपने छत पर बैठे हुए बंदर को छेड़ना है। साला मोटा बंदर बैठ के केला खा रहा था, उधर भगा दिया साले को, अब नहीं आए। भाई सही बोल रहा हूँ, बंदरों को मत छेड़ना वरना वो पकड़ लेते हैं, फिर ग्रुप बना के मारते हैं। एनीवेज, तो ये कहानी जब हम 11वीं क्लास में नए प्रमोट हुए थे। हाँ, इसीलिए वीडियो के स्टार्टिंग में टीनेज और 11वीं क्लास की इतनी सारी बातें बताई, ताकि तुम लोग मेरी वीडियो से रिलेट कर सको। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम में से कोई ऐसा लिखता है। ओ भाई, कितनी रिलेटेबल वीडियो बना दी है। तो यस, इसीलिए तो मैं जीता हूँ। खैर, तो तुम लोग को पता होगा 11वीं क्लास में हमको एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, और यही चीज की वजह से तुम्हारे 10th के सो कॉल्ड फ्रेंड्स तुमसे अलग हो जाते हैं। हाँ, यही चीज मेरे साथ हुई थी। मेरे कुछ दोस्तों ने कॉमर्स ले लिया था और कुछ ने मैथ्स। हालांकि वो लोग अब मेरे दोस्त नहीं है, मगर जब भी मैं उनके बारे में सोचता हूँ नानी, क्या तुम मुझे तुम्हारा खरगोश दे सकती हो सिर्फ 2 मिनट के लिए? अरे अच्छा ठीक है, थैंक यू। ये लो नानी, ओके बाय। अरे मगर इसमें से धुआं क्यों निकल रहा है? नॉटी टाइप ऑफ टॉपिक जाना बंद करो। सॉरी, अब हमारे सब्जेक्ट अलग होने से हम लोग की क्लासेस अलग अलग लगती थी। बाय द वे, मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी था, तो हम लोग को अलग अलग क्लास में बैठ के पढ़ना पड़ता था। मगर एक सब्जेक्ट ऐसा था जो हम सबके साथ में लगता था। ये लोग 200 बच्चों को एक साथ एक ही क्लास में भर देते थे, और वो सब्जेक्ट था हिंदी। हाँ, क्योंकि उसका एक ही टीचर था, तो वो टीचर से क्लास संभलती नहीं थी। हम लोग क्लास में बैठ के भोंकते रहते थे, भाग 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 भाग। नहीं, सच में थोड़ा भोंकते थे। तो वो टीचर से क्लास नहीं संभलती थी, इसलिए वो बोल देता था जिसको भी नहीं पढ़ना है वो बाहर जा सकता है। अब मुझे हिंदी सब्जेक्ट से वैसी ही नफरत थी। मुझे ये तक नहीं पता छोटी की मात्रा कहाँ लगती है और बड़ी की कहाँ लगती है। अरे ये दोनों सेम ही तो शब्द है, इनमें अलग अलग क्या है? हाँ, मुझे पता है कुछ ज्ञानी लोग कमेंट करने वाले हैं। भाई जो ये वाला 3 है ना, इसको तू ऐसे पढ़ेगा, देख 3। और जो ये वाला है ना, इसको तू ऐसे पढ़ेगा 3। तो ये जो बड़ा वाला है ना, ये सही है। खैर, इसके बारे में किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, तो हिंदी सब्जेक्ट नापसंद होने के कारण मैंने मेरे दोस्त से पूछा, भाई चले गए क्लास से बाहर? वो भी फुल चौड़ में आके बोला, हाँ भाई डरते हैं क्या, चल बाहर। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो अब हम दोनों उठते हैं क्लास में और टीचर के सामने से फुल चौड़ में बाहर चले जाते हैं, इसी गलत फहमी में कि हमें देख के बाकी बच्चे भी बाहर आएंगे। कोई नहीं आता है बाहर, अब हम दोनों अकेले, हम दोनों को पता नहीं क्या करना है। तो हम दोनों की फटती है, हम दूसरी क्लास में जाके पढ़ने लग जाते हैं। क्योंकि भाई मेरी स्कूल का जो फादर था ना, वो इतना खतरनाक था, उससे कोई नहीं बच पाता था। चल चल वहाँ चल, वहाँ चल। हाँ हाँ, मुझसे बच के कोई नहीं जा सकता। हाँ, अब बच के कहाँ जाओगे?